वो मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है सर। वो भी मिलता है। अभी कितना मिल रहा है? वर्षोला किलो गेहूँ मिल रहा है, या 4 किलो सांवर मिल रहा है, 1 किलो सना मिल रहा है, 1 नमक की तेली मिल रही है, और समझे काशलेट मिलता है। अच्छा, इसमें मेरी बहन काम चल जाता है, महीने भर की जो भोजन के लिए, रोटी के लिए लगता है उतना हो जाता है? नहीं हुए सर। अच्छा, कितना बाहर से लेना पड़ता है? लेना पड़ता है 20-25 किलो लेता है उनके बाद में। अच्छा, ये अभी एक व्यक्ति को, आपका परिवार कितने, 3 लोगों का है? हाँ 3 का है, मतलब आपको 30 किलो मिल रहा होगा ना अभी? हाँ, हो रहे किलो तो पैसे तो मिल रहा है ना, हो रहे किलो फ्री मिल रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं, अभी क्या है कि 2 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक तो 1 रुपया किलो के हिसाब से प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो परिवार का नमक, और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर तक, जब तक कोरोना का ये संकट चल रहा है, 5 रुपया किलो निःशुल्क देने का फैसला किया है। तो एक परिवार के एक सदस्य को 10 किलो मिल रहा है। अगर 5 है तो 50 किलो मिलेगा, 10 है तो 1 क्विंटल मिलेगा, ताकि परिवार को कम से कम राशन की व्यवस्था हो जाए। मजदूरी कहाँ करती हो बहन आप? मैं मजदूरी खेती करूँ या दान की जाऊँ? अच्छा, तो खेती खेती करती है अपनी जमीन पे। हाँ मजदूरी। तो संबल योजना कैसी लगी आपको? मैं बढ़िया लगी। चलती रहनी चाहिए ये। हाँ चलिए। चलो बहन, खुश बढ़िया रहो, लगी। अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ, और चिंता मत करना, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ। हाँ सर। हूँ कि नहीं? ए सगा हूँ कि सौतेला हूँ? कौन है भाई से? अच्छा, ठीक है, मेरी बहन हमेशा सुखी रहे, इसलिए ये संबल योजना है। सर अगली हितग्राही इनके साथ में ही बैठी हुई हैं, श्रीमती श्यामूबाई सेन। अच्छा, इनके पति की। हेलो नमस्ते बहन, कैसी हो? नमस्ते। मैं सुमेला भाई ना? श्यामूबाई। श्यामू भाई, क्या करते हैं आप? हाँ सर, हम मजदूरी करते सर। अच्छा, क्या घटना हुई अपने परिवार में? सूरत मेरा पति काम करते, लाइट का जो करंट लगे उसकी घटना हुई। अरे, तो सूरत में ही उनका स्वर्गवास हो गया? हाँ सर। फिर क्या अंतिम संस्कार सूरत में किया था कि यहाँ लाए थे? मैं गांव में आ गई थी, लाश उस सेठ ने पहुंचा दी थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और कौन कौन है घर में अपने? सास है, 9 ससुर, 2 बच्चा है सर। सास भी हैं, ससुर भी हैं, और 2 बच्चे हैं। हाँ सर। बच्चे कितने कितने बड़े हैं बहन? सर एक 12 साल का, एक 10 साल का। 10 और 12 साल के। उनको पढ़ा रहे हैं कि नहीं आप? हाँ सर, पढ़ा रही सर। अच्छा, स्कूल अभी तो बंद है स्कूल, लेकिन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बंद है सर। हैं? एक तो 9वीं में, एक 6ठी में पढ़ते सर। अच्छा, ये 9वीं और 6वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस तो नहीं लगती स्कूल में? नहीं देती सर। अच्छा, और किताबें मिल जाती है? मिल जाती सर। निःशुल्क किताबें मिल जाती है ना? हाँ मिल जाती। अच्छा, जो 8वीं तक बच्चा पढ़ रहा है उसको दोपहर में भोजन भी मिलता है स्कूल में? हाँ मिलता है सर। भोजन भी मिलता है। हाँ भोजन भी मिलता है। अभी संबल योजना में राशि मिल गई आपको? मिल गई सर। कितनी? 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया। देखिए, संबल योजना में ये प्रावधान किया है कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, जैसी दुख भरी कहानी मेरी इस बहन की है कि एक्सीडेंट में अचानक मौत हो जाए तो परिवार बेसहारा हो जाता था, समझ में नहीं आता क्या करें, बच्चे कैसे पालें, कहाँ जाएं। अच्छा, परिवार रिश्तेदार वाले कितने दिन साथ देते हैं? 5 दिन, 7 दिन, 13 दिन। इसके बाद तो ये जो मुसीबत का पहाड़ है ये बहन के सिर पे टूटता है, और जिंदगी कई बार बोझ बन जाती है, परेशान हो जाती है। और इस संबल में ये प्रावधान हमने किया कि अगर ऐसी भगवान ना दे कभी किसी को मृत्यु, लेकिन ऐसी अगर अकाल मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, करंट लगने से मृत्यु हो जाए, तो सीधे 4 लाख रुपए की राशि उस बहन के खाते में डालने का हम काम करते हैं। और ये 4 लाख रुपया उस बहन के लिए पति की कमी तो दूर नहीं कर सकते,
वो तो अनमोल है, उसकी कमी कैसे दूर हो सकती है। परिवार का मुखिया चला गया तो परिवार में बचा क्या। लेकिन फिर भी जिंदगी में जीने लायक व्यवस्था इससे हो जाती है, तो परिवार की गाड़ी चलती रहती है, बच्चे पढ़ते लिखते रहते हैं। अब ये 4 लाख रुपए का मेरी बहन क्या कर रही हो? सर अब मैं पढ़ाई करूंगी, बच्चों की दुकान, किराने की दुकान डालूंगी। ये बहुत अच्छा सोचा है आपने। किराने की दुकान 4 लाख रुपए में आसानी से डल सकती है, छोटी किराने की दुकान। और किराने की दुकान अपनी इतनी तो चली जाएगी कि उससे गुजारे लायक पैसा महीने भर में हम कमा पाएंगे और अपनी जिंदगी चलेगी। और बच्चों को आप ढंग से पढ़ाना, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता मत करना। बच्चों की पढ़ाई की फीस भी मामा भरवाएगा, उसकी चिंता मत करना तुम। संबल योजना में इसका प्रावधान भी अपन ने किया है, क्योंकि नहीं तो फीस और पढ़ाई का खर्चा। अब संबल योजना में तो अपन ने ये प्रावधान भी किया है कि अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन हो जाए और 5, 7, 8 लाख रुपया खर्चा आए तो वो खर्चा भी, वो फीस भी मामा भरवाएगा, माँ को नहीं भरवाना पड़ेगा किसी भी हालत में। और मजदूर के बच्चे मजदूरी क्यों करें भैया? मट्टी क्यों खोदें जिंदगी भर? अगर उनमें अकल है, उनमें बुद्धि है और उनमें मेहनत करने का गुण है तो पढ़ लिख के बड़े पद पे क्यों ना पहुंचे। मामा का सपना यही है कि मेरे ये बच्चे जो मजदूर घर में पैदा हुए, अपनी मेहनत के बल पे इतने बड़े बने कि परिवार का नाम रोशन कर दे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर दे, माता पिता को तार दे। इसलिए संबल योजना बनी। हमारी बहन को पति की कमी तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन है अभी, और इसलिए मुख्यमंत्री बनाए कि संबल जैसी योजना चलती रहे और आपकी जिंदगी में फिर से हम खुशियां लौटा पाए। हम आपके साथ हैं। अगली सर हितग्राही सुमेला बाई भील है गुना से। गुना। सुमेला बहन, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। क्या करते थे परिवार में? सर मजदूरी करते थे। क्या हुआ फिर? सर वो 2-4 दिन से बुखार आ रहा था और डॉक्टर साहब ने बोला कि इसको हड्डी बुखार हो गया। तो सर बाहर इलाज करवाने के ले जाने के लिए तो पैसे थे नहीं हमारे पास। हाँ। तो बाहर तो इलाज नहीं करवाया, गांव में इलाज करवाते रहे। डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि ये सही हो जाएंगे। सर बाद में सही नहीं हुए और एकदम से मृत्यु हो गई। पता नहीं सर कब, कितने दिन हो गए बहन? सर 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को स्वर्गवास हो गया। अब बच्चे 2 तो दिख रहे हैं मुझे, एक बेटा है बेटी है। अपने बच्चे हैं? हाँ सर मेरे ही हैं। एक बेटा है और एक बेटी है? हाँ सर। उम्र कितनी है इनकी अभी? सर एक 8 साल की है और एक 6 साल का लड़का है। ये मेरा 6 साल का भांजा और 8 साल की भांजी बैठी है अपनी माँ के साथ। अब इनके पिता नहीं है, बीमारी में उनका स्वर्गवास हो गया। उम्र कितनी थी उनकी बहन? सर 28 साल। अब 28 साल की उम्र में अगर पति चला जाए तो फिर जिंदगी कैसे कटे, ये समस्या सामने आ जाती है। लेकिन इसी के लिए तो संबल योजना है। बहन अब आपके खाते में पैसे पहुंच गए? हाँ जी सर। क्या करोगी इन पैसों से? सर बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और सर गांव में एक छोटी सी रेडीमेड कपड़ों की दुकान डालूंगी ताकि मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिखे और अच्छी तरह से इनका देखभाल कर सकें। सुमेला ये जरूर करना, रेडीमेड कपड़ा ठीक सोचा। गांव में और आसपास भी रेडीमेड कपड़ों की बिक्री होती है और इतनी राशि में एक छोटी दुकान खुल सकती है। क्योंकि पैसे अगर वैसे खर्चा हो गए तो कल फिर संकट आएगा। लेकिन पैसा आज अपने पास है तो पैसे से अगर हमने काम शुरू कर दिया तो ये पैसे को लगातार बढ़ाता रहेगा। और बच्चों की पढ़ाई की तो चिंता करना मत, क्योंकि संबल योजना में फीस सब हम भरवाएंगे। लेकिन बच्चों का भोजन, खाना और बाकी व्यवस्था जरूर इस पैसे से, जो काम आप शुरू करोगी उसकी कमाई से हो जाएगी। अच्छा बहन, आपके पास मकान है कि नहीं?
है सर, आवास योजना की तरफ से कुटी मिली थी, वो भी है, शौचालय भी है। अच्छा। बीपीएल कार्ड भी है सर। अच्छा, बीपीएल कार्ड में तो राशन भी मिल जाता है? हाँ सर, मिलता है ना। राशन भी मिल जाता है, और घर में बिजली भी है, उज्ज्वला कनेक्शन है कि नहीं? सर उजाला कनेक्शन नहीं है सर, गैस वगैरह नहीं मिले थे सर। ये जरा नोट करवा लें, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन नहीं है, तो आगे बात करके उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन भी मिल जाए इस बहन को, ताकि रोटी बनाने में धुएं से आंखें खराब ना हो, कम से कम गैस पे रोटी बन जाए। मेरी बहन चिंता मत करना, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ है, और मिलकर कोशिश करेंगे कि अपनी बच्चों का लालन पालन ठीक से हो, ये पढ़ लिख के आगे बढ़ें और पति के आपके नाम को, अपने पिता के नाम को रोशन करें। आपके साथ हम सब हैं। सर अगली हितग्राही सागर जिले से श्रीमती सीमा अहिरवार हैं, सागर डिस्ट्रिक्ट। कैसी हो सीमा? मामा जी कैसी हो बेटी? ठीक हूँ मामा जी। ठीक है मामा जी। क्या घटना हुई थी परिवार में? मोती झला बिगड़ गया था। अच्छा, तो कितने दिन इलाज चला? मतलब 1-2 महीने दवाई करवाई उनको, मतलब कि बुखार है, फिर बता दिया कि मतलब कि मोती झला बिगड़ गया। तो फिर कब नहीं रहे थे? 12 मार्च को। 12 मार्च को स्वर्गवास हो गया। अच्छा, ये बेटा आपका ही है? मामा जी मेरे 2 लड़के हैं। हाँ, 2 लड़के हैं। एक 10 साल का है। हाँ मामा जी, एक 10 साल का है, दूसरा 2 साल का है। 10 साल का और 2 साल का। तो ये बेटा काय में पढ़ रहा है अभी 10 साल का? तीसरी क्लास में पढ़ रहा है अभी तो। तीसरी। तो बेटी इसको ढंग से पढ़ाना है। ठीक है मामा जी। है ना? अभी राशि मिल गई आपको? हाँ मिल गई। क्या करोगी बेटी आप? सिलाई मशीन खरीदूंगी, मुझे सिलाई करनी आती है। हाँ। और मैं कुछ और भी पैसे बचेंगे जो, तो मतलब मैंने सोचा दोना पातर वाली मशीन खरीदूंगी, उससे वो काम करूंगी, तो अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर पाऊंगी, अच्छी पढ़ाई में ध्यान रख पाऊंगी बच्चों का। ठीक है, ये दोनों चीजें बहन तुमने ठीक सोची। एक सिलाई मशीन आ जाएगी तो सिलाई का काम आप जानती हो, तो सिलाई से भी कुछ आय हो जाएगी, कमाई हो जाएगी। और दोनों पत्तल अभी बिकते हैं, शादी विवाह में चलते होंगे। हाँ शादी में चलते हैं। शादी में तो ये भी मुझे लगता है कि इसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता। दोने पत्तल की मशीन भी इतने पैसों में आराम से आ जाएगी और उससे भी परिवार की आय बढ़ेगी। लेकिन एक बात सुनना सीमा, हिम्मत मत हारना बिल्कुल है। हिम्मत नहीं हारी मामा जी मैंने। हाँ, हिम्मत मत हारना, मामा भी तो साथ है तुम्हारे। अच्छा, मकान है कि नहीं अपने पास? मकान नहीं है, कच्चा मकान है। कच्चा मकान है तो सीमा का जरा नाम नोट करवा लें। अपन आवास योजना के अंतर्गत सीमा का नाम आ जाए और मकान पक्का मिल जाए सीमा को, इस बात की व्यवस्था भी करेंगे ताकि कम से कम सुख से घर में रह तो सके। बेटी और कोई योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं? तुम्हें राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं? मिलता है मामा जी, राशन कार्ड है, मतलब मिलता है कंट्रोल से, मतलब हाँ। गेहूँ मिलती है। हाँ। चावल मिलते हैं। अच्छा। कल्याणी पेंसिल भी मिलती है। अच्छा, वो कल्याण वाली प्रधानमंत्री आवास में नाम भी आ चुका है, मतलब गैस भी है हमारा। अच्छा, गैस भी है। तो देखो बेटी, इतनी चीज अगर नहीं होती तो जिंदगी और कठिन होती है ना। लेकिन इन चीजों के कारण थोड़ा कम से कम गुजारा तो हमारा चल जाता है। अपनी बेटी को मैं आश्वस्त करता हूँ, और केवल सीमा को आश्वस्त नहीं कर रहा। मुझे जितनी बहनें और बेटियां ऐसी सुन रही है, असमय जिनके पति का निधन हो गया, परिवार अनाथ हो गया, वो मेरी कोई भी बहन अपने आप को अनाथ ना समझे। जब तक मैं हूं तब तक किसी ऐसी बहना को अनाथ नहीं होने दूंगा। उनके साथ डट के मध्य प्रदेश की सरकार को खड़ा कर दूंगा ताकि उनकी जिंदगी चलती जाए। ठीक है मामा जी। चिंता मत करना, और जब जरूरत पड़े तो फिर भी चिट्ठी लिखना, फोन करना, मैं संपर्क में बना रहूंगा। हमेशा हम लोग साथ मिलकर चलेंगे, बच्चों को ढंग से पढ़ा के आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।